हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म होने वाला है। क्या दोस्तों, 5 नंबर। इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों देखिए, यह बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है प्रश्न। 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और 5 नंबर इस वीडियो से बहुत ही आसानी से आपका कंफर्म होने वाला है दोस्तों। जो यह क्वेश्चन है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सब कहानी है, यह सब समझना है और अपने हिसाब से बना कर लिखना होता है कहानी। और दोस्तों जो यह कहानी है, वह आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द में ही लिखना रहता है। लेकिन जो आपका बुक या गाइड है, उसमें बहुत ज़्यादा शब्द दिया रहेगा, 200-300 शब्द दिया रहता है। तो बोर्ड एग्जाम में 200-300 शब्द नहीं लिखना रहता है, केवल 80 शब्द मात्र लिखना रहता है। तो हम इसको आसानी से लिखे हैं केवल 80 शब्द में। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत लंबा जैसे कॉपी में बताएंगे टीचर उचर, जैसे वो आपका विद्या हो गया, गाइड हो गया, उसमें बहुत लंबा कहानी है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द में ही लिखा जाता है। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ही इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ना ही लाइक कीजिए, ना ही सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ना ही हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ मत कीजिए दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा दोस्तों कि लाठी कहानी का उद्देश्य बताइए। बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछेगा और आगे लिखा रहेगा कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इसका मतलब दोस्तों कि इसको जो लिखना है, लाठी कहानी का उद्देश्य, वह अधिकतम 80 शब्द में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 पेज 4 पेज लिखना है, ऐसा नहीं है। तो चलिए इसका हम तो कॉपी में आप कैसे लिखिएगा। यह 6 नंबर प्रश्न पूछेगा दोस्तों। 6 नंबर में तो लिखिएगा प्रश्न संख्या 6। उसके बाद लिखिएगा लाठी कहानी का उद्देश्य। सेम ऐसे ही आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है। उसके बाद नीचे से लिखिएगा। यह जो लाल में दिखाया है, ये आपको समझाने के लिए बताए हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद यहाँ से देखिए जो लाठी कहानी का उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। देखिए, शिवानी हिंदी की एक प्रसिद्ध महिला कथाकार है। क्या दोस्तों, जो शिवानी है, यानी जो लाठी कहानी है, उसको शिवानी जी ने ही लिखा है। तो शिवानी है वो क्या है, एक महिला कथाकार है, यानी वो कथा लिखती है। इस कहानी में नारियों का सुंदर चित्रण है। इस कहानी में क्या है दोस्तों, नारी यानी महिलाओं का क्या है, सुंदर चित्रण का किया गया है। लाठी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। जो लाठी कहानी है वो क्या है, घटना प्रधान कहानी है, यानी वो रियल कहानी है। लाठी क्या है, लाठी एक किसी महिला का नाम है, यानी एक औरत का नाम है। इस औरत का नाम पहले बानो था, लेकिन बाद में जब ये बूढ़ी हो जाती है, अभी इस कहानी में पता चलेगा कैसे उसका नाम लाठी पड़ा। यही कहानी है दोस्तों, ठीक। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है। इस कहानी में क्या है दोस्तों, कप्तान जोशी का वर्णन है। और यह लाठी कहानी, इसमें लाठी है, लाठी और कप्तान जोशी से रिलेटेड ये पूरा कहानी है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ से आप पढ़िए। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है, जो अपने बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जो कप्तान जोशी है, उनके पत्नी क्या है दोस्तों, बानो है, उससे वो क्या करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। टीबी के मरीज होने के कारण उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है। उनके पत्नी को क्या हो जाता है, टीबी का बीमारी हो जाता है। तो टीबी की बीमारी होने के कारण जो उनके पत्नी बानो है वो अपने ज़िंदगी से क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। तो वह नदी में कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। जब बानो को पता चलता है कि अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो वह क्या करती है, नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन वह बच जाती है। बानो नदी में कूद जाती है लेकिन मरती नहीं है, वो बच जाती है। बाद में वह लाठी बनकर कप्तान जोशी से मिलती है। जैसे मान लीजिए वो नदी में कूदी और कप्तान जोशी को पता नहीं था, लेकिन वह दह कर कहीं और चली गई, बाद में बूढ़ी हो गई, तो क्या हुई, कप्तान जोशी से मिलती है, परंतु बोल नहीं पाती। जो बानो है वो तो बूढ़ी हो गई थी, मतलब बहुत दिन बाद मिलती है और वह बोल भी नहीं पाती है।
और लाठी पहले का सारा बात भूल चुकी थी, और जो लाठी है वो पहले का बात भी भूल चुकी थी। लेकिन कप्तान जोशी को तो सारा बात याद था, उसको कुछ भी याद नहीं था। जो बानो है, बानो कहिए या लाठी कहिए, बानो का ही जब बाद में बूढ़ी होकर मिली है कुछ साल बाद, तो वह क्या हो गई है दोस्तों, उसका नाम लाठी पड़ गया है। कुछ याद नहीं था। और कप्तान जोशी घर वालों के दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली थी। और जब बानू नहीं मिल रही थी, नदी में कूद कर मर गई थी, तो सब कोई जानते थे कि मर गई है। तो कप्तान घर वालों के दबाव में आकर दूसरी शादी कर लिया था। कप्तान दूसरी शादी प्रभा से किया था। जो कप्तान है उनका नाम, पूरा नाम कप्तान जोशी है, वह दूसरी शादी प्रभा से किया था। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेले रहने वाली पत्नी के जीवन के दुख को दर्शाया गया है। इस कहानी में क्या दर्शाया गया है दोस्तों, कि पति के बिना, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पति के बिना अकेले रहने वाली पत्नी के जीवन के दुख को दर्शाया गया है। यानी पति के बिना कोई महिला रह रही है तो उसके जीवन में कितना दुख होता है, यही दर्शाया गया है। तो आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को जरूर देखें।